हेलो बच्चे। अब हम लोग पिछला वीडियो पढ़ चुके हैं। अब अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में कुछ यूनिट सेल के बारे में बताए थे। अब यूनिट सेल में कुछ पैरामीटर है, तो यूनिट सेल में पैरामीटर को समझें, तब ये जो पैरामीटर के भाग जो यूनिट सेल है और यूनिट सेल का जो प्रकार है इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इकाई का पैरामीटर बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, इकाई या एकक कोशिका भी कह सकते, एकक कोशिका के प्रकार। तो एकक कोशिका के पैरामीटर, एकक कोशिका के पैरामीटर, एकक कोशिका के पैरामीटर क्या है? यहां पर एक हम क्यूब बना रहे हैं। ये क्यूब है और इस क्यूब को सही नहीं बन पा रहा है, इस तरह बनाए। ये आपका क्यूब बन गया। अब इस क्यूब में यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर हम 3 अक्ष ले रहे हैं। 3 अक्ष है, इसको हम एक्स अक्ष कहेंगे, इसको वाई अक्ष कहेंगे, इसको जेड अक्ष कहेंगे। 3 अक्षों की लंबाई, ए अक्ष की लंबाई, यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है। ए अक्ष की लंबाई ए है और वाई अक्ष की लंबाई बी है और ये जेड की लंबाई सी है। मतलब कि ये तीनों ए बी सी, तीनों किनारों की लंबाई ए बी और सी है। और ए बी सी में यहां पर जो कोण है, यहां पर ये कोण, मतलब कि ये जो बी और सी के बीच में यह अल्फा है, ए और सी के बीच में यह जो है बीटा है, और ए और बी के बीच में ये आपका गामा कोण है। इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो किनारों की लंबाई ए बी सी हर एक यूनिट सेल के पैरामीटर के आधार पर देखेंगे तो अलग अलग होगी। तो जब अलग अलग होगी तो आपको यही देखना है कि यह क्यूब है और ये क्यूब को मान लेते हैं कि 3 अक्ष है और 3 एक्स वाई और जेड, और ये एक्स अक्ष की लंबाई ए है, वाई अक्ष की लंबाई बी है और जेड अक्ष की लंबाई सी है। इसको ध्यान से देंगे। अब इसके आधार पर, मतलब एकक कोशिका पैरामीटर के आधार पर, हम इस यूनिट सेल को 4 भागों में बांटा गया। एकक कोशिका के पैरामीटर के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। मतलब यहां पर लिख सकते हैं कि एकक कोशिका के प्रकार, और इस प्रकार में 4 प्रकारों में बांटा गया है। मतलब पहला है नंबर 1 में है मौलिक यूनिट सेल या एकक कोशिका। एकक कोशिका, तो मौलिक का मतलब बेसिक यूनिट सेल। अब इस बेसिक यूनिट सेल को हम 7 भागों में डिवाइडेशन किए हैं। ध्यान से इसको समझिएगा। इसी के आधार पर क्रमशः कुछ ट्रिक भी देंगे, आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। हर एक क्रिस्टल
कि यूनिट सेल अलग अलग होती है। तो अलग अलग होती है तो मौलिक एकक कोशिका के आधार पर इसको 7 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है घनी। तो घनी में क्या है, देखो बेटा यहां पर ध्यान देना, ए बराबर बी बराबर सी, मतलब कि यहां पर जो सेंटर है, एक ये एक्स अक्ष की लंबाई ए और बी और ये सी, ये तीनों के तीनों बराबर, मतलब ए के बराबर बी है, ए के बराबर बी है और बी के बराबर सी है। ए के बराबर बी है, बी के बराबर सी है। अक्ष की दूरियां इन तीनों की एक समान है। अब बात रही घनी क्यूबिक की, बात हुई कि इसमें कोण का क्या अंतर है। तो कोण भी मान लेते हैं अल्फा है, बीटा है, गामा है, सब समकोण है। यह भी समकोण है, यह भी समकोण है, यह भी समकोण है, भले न दिख रहा हो, लेकिन अल्फा बीटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब सभी समकोण है। इनमें ये भी समकोण है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये इस कोर की लंबाई ए की जितनी है उतनी बी की भी है, उतनी सी की भी है। अब प्रश्न उठता है कि यह कंडीशन किस क्रिस्टल में है और किस क्रिस्टल के यूनिट सेल में है। तो यहां पर दिया है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, डायमंड हीरा जिसे कहते हैं, कॉपर और कैल्शियम ऑक्साइड। यह कंपटीशन के पर्पज पर आईआईटी या नीट में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि घनी में बताइए, घनी का उदाहरण है ये यूनिट सेल का, तो यह उदाहरण याद होना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। नंबर दूसरा, चतुष्कोणी टेट्राहेड्रल है। चतुष्कोणी में क्या है, ए इज इक्वल टू बी नॉट सी, मतलब ए कोर की लंबाई ये बी की लंबाई बराबर है, लेकिन ए बी के बराबर ये सी की लंबाई नहीं हो सकती। अब कोण की बात हुई तो कोण में कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, लेकिन कोण ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा। किसमें, चतुष्कोणी में। चतुष्कोणीय यूनिट सेल किस में पाई जाती है, तो कह रहा है सफेद टीन, SnO2 TiO2, और ये आपका अमोनियम ब्रोमाइड है। अमोनियम ब्रोमाइड के अलावा कैल्शियम, यहां पर कैल्शियम सल्फेट में भी है, याद कर लेना। तीसरा है आर्थोरोम्बिक। इसमें इन कोरों की लंबाई क्या है, बिल्कुल भिन्न भिन्न। देखो इस सेल में, मतलब इस इकाई सेल में, आप क्रिस्टल की इस इकाई सेल में देखेंगे ए इजिकल टू नॉट, बी इजिकल टू नॉट सी, मतलब कि ये तीनों, ए की कोर की लंबाई, बी कोर की लंबाई, सी कोर की लंबाई भिन्न भिन्न है। यहां पर तीसरे में देखें, मतलब ए इजिकल टू नॉट, बी इजिकल टू नॉट, सी, मतलब ये कोरों की लंबाई बिल्कुल डिफरेंस है। लेकिन कोण देखो, ये कोण देखो, सभी बराबर है, सभी समकोण है, ये सभी समकोण है। लेकिन प्रश्न उठता है कि किस क्रिस्टल में है, तो यहां पर ये चतुर्भुजी सल्फर है, बेरियम सल्फेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है। उदाहरण पर केयर करना। चौथा है त्रिकोणी ट्रायगोनल। ट्रायगोनल में सब बराबर है, ये कोर की लंबाई एक बराबर, बी बराबर, सी बराबर, लंबाई बराबर है, लेकिन यहाँ कोण देखो, ए बराबर बीटा, यानी ए बराबर कर रहे अल्फा बराबर बीटा, मतलब कि अल्फा कोण जितना होगा उतना बीटा कोण भी होगा। लेकिन यहां पर गामा कोण नॉट, मतलब कि यह 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये 90 डिग्री से कम हो सकता है। मतलब कि यहां पर ए सी के बीच का कोण 90 डिग्री, बी और सी का बीच का कोण 90 डिग्री, लेकिन ए और बीच की मध्य का जो कोण है 90 डिग्री नहीं हो सकता। उदाहरण क्या है, कैल्साइट। कैल्साइट क्या है, कैल्साइट का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट अयस्क है। ये यहां पर देखो, ये कैल्शियम सल्फेट लिखे, ये कैल्शियम कार्बोनेट का अयस्क कैल्साइट है। सोडियम नाइट्रेट है, बर्फ है, बर्फ का मतलब यहां पर H2O है, इसमें ये पाए जाएंगे। पांचवा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में भी ये देखो, ए इजकल टू नॉट, बी इजकल टू नॉट सी, ये कोरों की लंबाई बराबर नहीं है। लेकिन कोण देखें, कोण में क्या है, अल्फा इजकल टू गामा,
जितना यह कोण होगा उतना यह कोण होगा, लेकिन बीटा कोण 100 मतलब ये 120 डिग्री से कम ही होगा। ये जो बीटा कोण देखे 120 डिग्री से कम होगा। एक ताज सल्फर है, जिप्सम, जिप्सम का मतलब CaSO4 इंटू 2H2O, इन क्रिस्टलों में यह पाया जाता है। षष्ठकोणीय में A बराबर B है, लेकिन C एक समान नहीं है। 90 डिग्री अल्फा बीटा 90 डिग्री है, लेकिन गामा 120 डिग्री है। इसके उदाहरण है ग्रेफाइट, और यह मर्क्यूरी सिन बार, ये सिन बार का मतलब ये मरकरी का अयस्क है, इसके क्रिस्टल में है। जिंक है, कैडियम है, और लास्ट है 7वां ट्राइक्लिनिक। ये तीनों के तीनों एक समान नहीं है, तो याद करने के देखो, ये तीनों के तीनों एक समान नहीं है, लेकिन इसमें कोण समान है और इसमें कोण समान नहीं है। सभी 90 डिग्री से, अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री से कम है। इसके उदाहरण पोटेशियम डाइक्रोमेट, नीला थोथा मतलब CuSO4 इंटू 5S2O, ये बोरिक एसिड है। तो इस प्रकार यहाँ पर एकक कोशिका के प्रकार में ये 4 प्रकार के होते हैं। ये मौलिक एकक कोशिका में ये 7 भाग हैं। अब इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी 3 भाग इसमें। यहाँ पर एक बार और केयर कर ले, मौलिक एकक कोशिका, ये पहले भाग के 7 भाग हैं और 3 भाग और है। 3 भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इतना लंबा चौड़ा नहीं है, एकदम इजी है। और इसके साथ साथ हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और आगे वीडियो हम इसी तरह देते रहेंगे। धन्यवाद।